महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव। शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलसत् परवस्तु गीतम् यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भुप्रियः स हि लभेत् परमां गतिं वै। इस शिव महापुराण का जो भी पाठ करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, उसे शंभु की प्रीति प्राप्त होती है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, महाराज अब यह शिव पुराण आप अत्यंत आदर से श्रवण कीजिए, श्रद्धा से श्रवण कीजिए, सावधान होकर श्रवण कीजिए। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयम् पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेदसारजम्। संपूर्ण वेदांत का सार इस शिव महापुराण में वर्णन किया हुआ है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अनेक ऋषि यहाँ पर वाद विवाद करने लगे। देखिए, ये जो वाद और विवाद होता है वो द्वेष और मत्सर से नहीं होता, ये ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया हुआ संवाद युक्त वाद विवाद है कि कलयुग में मनुष्य का धर्म क्या है, ये करना चाहिए अथवा वो करना चाहिए। ये सारे ऋषि एकत्रित होकर के मनुष्य के उद्धार के लिए संवाद यहाँ पर कर रहे हैं। अनेक प्रश्न पूछे गए, महाराज पर क्या है और पर से अतीत क्या है? तब सूत जी ने कहा, महाराज एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का संचालन होता है और सृष्टि का लय होता है। रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा जिसके अधीन है, पंच महाभूत जिसके अधीन है, ऐसी वो पराशक्ति जिसे हम महादेव, महेश्वर, ईश्वर कहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो जो महादेव की भक्ति करता है उस पर उनकी असीम कृपा होती है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। तब अनेक ऋषियों ने पूछा, महाराज हमें कृपा करके यह बताइए कि मनुष्य के जीवन में परम साध्य क्या है? अनेक साधन है, लेकिन परम साध्य क्या है? मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य को पहले हमारा गोल पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। अगर हम बस स्टैंड पर गए अथवा रेलवे स्टेशन गए तो हमें पहले पता होना चाहिए हमें दिल्ली जाना है या केरला जाना है। अगर हमें पता नहीं है तो हम कौन सी बस चढ़ेंगे, कौन सी ट्रेन पर चढ़ेंगे? तो हमें कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, पहले हमें वो पता होना चाहिए, जिसे कहा जाता है गोल सेटिंग। क्या प्राप्त करना है? अनेक इच्छाएं मनुष्य की होती है। अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा कहेगा मुझे स्कूल जाना है। स्कूल क्यों जाना है? पढ़ाई करनी है। पढ़ाई क्यों करनी है? मुझे बड़ा होना है। बड़ा होकर के क्या करना है? कोई कहता है डॉक्टर होना है, कोई इंजीनियर होना है। अच्छा, इंजीनियरिंग करके क्या करना है? फिर पूछेगा कि नहीं मुझे शादी करनी है, तो विवाह करना है। अच्छा, विवाह करके क्या करना है? फिर बच्चे पैदा करने हैं। अच्छा, बच्चे पैदा करके क्या करोगे? बच्चे बड़े होंगे, फिर क्या करोगे? बच्चों का विवाह होगा, फिर क्या होगा? फिर पोते होंगे। तो ये सब जब हम मनुष्य को पूछते हैं तो हर मनुष्य किसी भी क्षेत्र में जाए एक ही बात होती है, संसार, जन्म, विवाह, संतति प्राप्त करना, संतति को बड़ा करना, अर्थोपार्जन करना, अनेक कामनाएं करना। लेकिन ये सब तो ठीक है, सभी करते हैं, लेकिन ध्येय होता क्या है? तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अगर हम सारे प्रश्नों का सार निकाले तो एक ही बात होती है कि हर मनुष्य को चाहिए सुख। पढ़ाई करता है वो सुख की प्राप्ति के लिए,
कुछ पदवी प्राप्त करना चाहता है सुख की प्राप्ति के लिए, विवाह भी करता है सुख भी प्राप्ति के लिए, कुछ भी जीवन में जीव करना चाहता है उसका परम उद्देश्य सुख ही होता है। लेकिन बात यह होती है कि जब मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक जीवन में अज्ञान होता है, तब तक वह जीव संसार के पदार्थों में सुख को ढूंढता है। उसे लगता है मुझे यह पदवी मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, विवाह होने पर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन हम कितनों को देखते हैं, विवाह तो करना चाहते हैं, विवाह करने की बात बोलते बस क्यों भाई विवाह कर लिया। देखते हैं ना हम लोग, क्यों ऐसा होता है? हम इस संसार के पदार्थों में सुख को ढूंढते हैं, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होता है, सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब हमें समझ आता है कि ज्ञान बाहर नहीं है, बाहर की वस्तुओं में, बाहर की पदवी के प्राप्ति में, अर्थोपार्जन में, कुछ प्राप्त करने में आनंद नहीं है। अरे सुख जो है, जो अनंत हम चाहते हैं, जिस सुख के बाद दुख न आवे, ऐसा जो अनंत सुख हम चाहते हैं, वो तो हमारे भीतर ही है। इसीलिए उसे आत्मानंद कहते हैं। सुख भिन्न है, आनंद भिन्न है। इसीलिए मनुष्य मात्र का साध्य, किसी भी मनुष्य से हम पूछे, भले ही वो भगवान में विश्वास रखता हो न रखता हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन जीव मात्र कोई भी कार्य करता है उसका एक ही उद्देश्य होता है सुख। और उसी बात को संत कहते हैं, जो अखंड सुख जीव चाहता है, जिस सुख में दुख आए ही नहीं, उसी परमानंद को हम शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हम परमात्मा कहते हैं। तो जीव मात्र का साध्य एक ही है, परमानंद, शिवत्व की प्राप्ति। पहला प्रश्न पूछा है महाराज, मनुष्य का के लिए साध्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन? लिविंग एंटिटी चाहता क्या है, जीव चाहता क्या है? तो शिव पद की प्राप्ति। दूसरा प्रश्न पूछा गया, महाराज हम परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है, शिव पद की प्राप्ति करें, लेकिन साधना कौन सी है, मार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा है, साधन नवधा भक्ति है। श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन, भगवान का पूजन, निधिध्यासन, आत्मनिवेदन, वंदन, ये नवधा भक्ति ही एक उपाय है शिव पद की प्राप्ति के लिए। अच्छा महाराज, तो ये साधना करने वाला साधक होता कैसे है? तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, हम जब कोई भी साधना करते हैं और हम गिव एंड टेक, हम भगवान से कहते हैं कि भगवान बस ये काम करवा दो, मैं इतने लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस ये काम करवा दो, मैं इतना सोना प्रदान करूंगा, बस ये काम, ये जो होता है ये भक्ति नहीं है, ये केवल गिव एंड टेक है। मैं इतना करूंगा, बस तुम मेरे लिए इतना करना। ये करना गलत नहीं है। हम पूछेंगे किससे? हमारे जो परमात्मा है, ईश्वर है, हमारी वो माँ है, हम उसी से पूछेंगे कि भगवान हमारे कष्टों की निवृत्ति करवा दो, हमारे घर में सुख शांति प्रदान करो। पूछना गलत नहीं है, लेकिन कब तक बस हम यहीं पर रहेंगे? संत कहते हैं कुछ आगे बढ़ो। अरे जन्म जन्म में जीव यही करता है, मैं, मेरा परिवार, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे। लेकिन जीव देखता है कि कितना ही हम सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, हमें दुख की प्राप्ति होती है। और जब वह जीव निराश होता है, उस पर किसी प्रकार से सद्गुरु की, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि इस संसार में, इस लोक में सुख नहीं है, कुछ और आगे बढ़ना है। तब इस भाव से जब वह जीव भक्ति करता है, तब भगवान की भक्ति भगवान के लिए करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करता। वो जो अवस्था होती है उसे साधक अवस्था कहते हैं, नहीं तो केवल गिव एंड टेक इसको साधक नहीं कहते। हे प्रभु, मैं आपका स्मरण करूंगा, आपकी कथा श्रवण करूंगा, चिंतन करूंगा, मनन करता हूं, ये केवल आपके लिए करता हूं, बस आप प्रसन्न हो, आपसे कुछ चाहने के लिए नहीं करता। एक बात देखिए, अगर हमारे भी जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो हमारे पास के होते हैं, माता पिता, भाई बंधु मित्र आदि, अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे कि देखो मुझे आवश्यकता है और
तुम्हारी आवश्यकता है, बस तुम आ जाओ, फिर हमें भूल जाए, क्या हमें अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। अरे निस्वार्थ भाव से, कोई कारण नहीं, हमसे मिलने आते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, हमें प्रसन्न रखने के लिए। हमारे लिए जब हमसे कोई प्रेम करता है तो साधारण मनुष्य को भी यह अच्छा लगता है, तो भगवान को कैसा अच्छा लगेगा कि हम भक्ति करें और सदैव अपनी एक लिस्ट बनाए रखें, प्रभु ये दो, वो दो, वो दो, वो दो। ये नहीं है, इसे साधक अवस्था नहीं कहते। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, साधक अवस्था वह है जब वह सब कुछ करता है और कहता है श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री दुर्गार्पणमस्तु, श्री शिवार्पणमस्तु। हे प्रभु, ये सब कुछ मैंने किया, ये केवल आपके लिए किया, आपकी प्रसन्नता के लिए, सब कुछ करके केवल फिर प्रभु को ही उस पुण्य का फल अर्पण कर देना। जब ये अवस्था जीव में आती है तब उसे समझना चाहिए कि वह साधक अवस्था में है, ऐसा साधक होता है। तो यहाँ पर वर्णन किया है इस नवदा भक्ति में भी श्रवण, मनन और कीर्तन का बड़ा महत्व है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिधासितव्यः। सूत जी महाराज कहते हैं श्रवण, कीर्तन और मनन, यह तीन साधन अत्यंत मुख्य है। अगर हम श्रीमद् भागवत में भी हम देखते हैं तो द्वितीय स्कंद में शुकाचार्य महाराज ने इन्हीं तीन पर अधिक बल दिया है, कहा श्रवण करो, कीर्तन करो और मनन करो। यह तीन मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ मार्ग हर प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए कहे गए हैं। देखिए, पहले तो कठिन लगते हैं, सर्वांग व्याधय पश्चात सर्वानंदश्च लीयते। पहले तो कठिन होता है। संसार में जब हम कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, द फर्स्ट डे इज नेवर इजी। हाँ, हमने सीख लिया, हमें आ गया, हम बड़े हो गए, ऐसा नहीं होता। निरंतर अभ्यास करने से ही हमें उसमें आनंद आने लगता है। इसलिए एक बात हम सुनते हैं कि फर्स्ट कम्स स्वेट देन कम्स ब्यूटी। पहले परिश्रम करना पड़ता है, उसका निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं तब हमें उसमें रुचि आने लगती है। ऐसा नहीं होता कि हाँ, हमने आज श्रवण तो कर लिया, अच्छा शिव पुराण श्रवण करना चाहिए, बैठ गए और 1 घंटे में सब कुछ आ गया। नहीं होता। धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा हमें सत्संग करना चाहिए, श्रवण नित्य करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, अनेक लोगों को हम देखते हैं, अगर पूछा जाए कि महाराज जी आप कितने वर्षों से श्रवण करते हैं, तो कोई बोलता है कि हम 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 20 वर्षों से, कोई कहता है हम बचपन से ही श्रवण करते आ रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है, लेकिन श्रवण के पश्चात क्या? श्रवण के पश्चात होता है कीर्तन और मनन। केवल हम सुनते जा रहे हैं और आचरण में कुछ नहीं है, मनन कुछ नहीं है, जीवन बदला नहीं है, तो उस श्रवण का उपयोग क्या होता है? श्रवण तो केवल पहली सीढ़ी है, श्रवण साध्य नहीं है। फिर भी अनेक संतों का यह मानना है श्रवण ही साध्य है और श्रवण ही साधना है। जब मनुष्य के जीवन में श्रवण बंद हो जाए, सत्संग बंद हो जाए, समझना अधःपतन का आरंभ हो रहा है। इसलिए नित्य प्रति साधक को नित्य प्रति थोड़ा ही सही 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा का नियम होना चाहिए कि मैं कुछ न कुछ सत्संग श्रवण करूंगा। श्रवण का बड़ा महात्म्य है। हम देखिए, कोई भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, पहले हम श्रवण से प्राप्त करते हैं। मैंने सुना कि ऐसी बात है, हम सुन करके पहले ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही आगे हम बढ़ते हैं। तो पहली सीढ़ी होती है श्रवण की। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग, सत्संग का श्रवण ही प्रथम सीढ़ी भगवान श्री राम स्वयं वर्णन करते हैं।
यहाँ सूत जी महाराज वर्णन करते हैं नित्य अखंड श्रवण होना चाहिए। श्रवण करके हम क्या करें? हम कीर्तन करें। अच्छा, तो कीर्तन यानी क्या सभी को कथाकार बनना होता है? क्या प्रवक्ता बनना है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब हम रामचरितमानस में देखते हैं अथवा हम शिव पुराण में देखते हैं, तो भगवान शिवजी का जब गृहस्थाश्रम का वर्णन आता है तो कई बार हम देखते हैं कि भगवान शिव और पार्वती माता बैठे हैं और दोनों में जब परस्पर चर्चा चली है तो किसी ग्रंथ का श्रवण हुआ है, किसी ग्रंथ का कीर्तन हुआ है। कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा। पति पत्नी है, घर में बैठे हैं, कोई बाहर नहीं गए, कोई हॉल बुक नहीं किया है, घर में बैठे हैं और पति पत्नी जब एकांत में बैठते हैं तो सत्संग की बातें करते हैं। तो हम भी जब अपने आप्त इष्टों के साथ बैठे, परिवार में जब हम बैठते हैं तो हमें करना क्या चाहिए? सत्संग की बातें करनी चाहिए। उसी को हम कीर्तन कहते हैं। हमारे घर में चर्चा क्या होती है, हम इसका ध्यान रखें। हम जब सारा परिवार एकत्रित होता है तो हम पर निंदा, पर चर्चा, इसकी चिंता करते हैं, इसके विषय में बोलते हैं, अथवा किसी भगवान के चरित्र के विषय में बोलते हैं, किसी संत चरित्र के विषय में बोलते हैं, कोई अच्छी बात कहीं हम चर्चा करते हैं। माँ, आज हमने ये कथा सुनी, कितनी मीठी बात इस संत ने कही। जिस घर में ऐसी चर्चाएं होती है ना, उस घर में अखंड आनंद होगा। हमारी चर्चा पर निर्भर करता है। क्यों? घर में जो भी अपवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, जो भी मनमुटाव होते हैं, उसका कारण पर निंदा, पर चर्चा और वृथा भाषण ही होता है। संत श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भक्ति के 3 शत्रु है, पर चर्चा, पर चिंतन, दूसरों का चिंतन करना, वृथा भाषण, वृथा चिंतन और वृथा क्रिया। हमें अपने जीवन को देखना है, क्या मैं यही कर रहा हूं? मैं क्या बोलता हूं अपनी जिह्वा से? मैं क्या सुनता हूं अपने कानों से? भगवान ने कान इसीलिए दिए हैं कि कुछ भी सुनो, कोई भी कचरा अपने अंदर डाल दो। अरे मुख दिया है, जीभ दी है, तो बकबक करते हुए कुछ भी पर निंदा, पर चर्चा करे? नहीं, हमें अखंड प्रयत्न करना है। देखिए, एक दिन में ये नहीं होगा, लेकिन हम कम से कम नियम रखें कि घर में जब हम साथ बैठे अपने परिवार के साथ, कम से कम आधा घंटा कोई अच्छी चर्चा, किसी संत के विषय में चर्चा, किसी भागवत अथवा आदि पुराणों की कथाओं की चर्चा जब हम करते हैं तो हमारा अंतरंग धीरे धीरे बदल जाता है। हमारे परिवार में उस प्रकार के वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। जब मनुष्य जो घर साथ में रहते हैं, जब उनकी मानसिकता बदल जाती है, तब उनका आचरण बदल जाता है, तब जीवन बदल जाता है, तब परिवार में आनंद आता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में नित्य प्रति कीर्तन करो। आज मैं बोलूंगा तो कल तुम बोलो, कभी माँ बोलेगी, कभी कन्या बोलेगी, कभी बेटा बोलेगा। सभी सत्संग करें, कुछ समय तक रोज कीर्तन करें, केवल 5 या 10 मिनट तक। जब हम ये अपने घर में नित्य प्रति करते जाते हैं, तब हमें अनुभव होता है कि कुछ दिनों पूर्व जैसा हमारा घर था, आज वो नहीं है। अरे, हमारे घर में अब कितना अच्छा लगता है। अब हमारे घर में परस्पर वाद नहीं होता, हमारे घर में संवाद होता है। ये कब होने लगेगा? जब घर में हम परस्पर कीर्तन करने लग जाएंगे। हम किसी से फोन पर बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? गॉसिप। देखिए, कोविड के टाइम में भी बहुत सारे मैसेज आते थे कि देखो, गलत मैसेज आप स्प्रेड मत कीजिए, लेकिन ये इंसान की एक वृत्ति होती है। किसी ने कुछ कहा, हमने सुना, हमें पता भी नहीं कि वो सत्य है या नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ, और हम दूसरे, तीसरे, चौथे से कह देते कि देखो वो जो है ना, वो ऐसी है, वो लड़की है ना, ऐसी बुरी है। अब देखो, दूसरों पर जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है। पहले तो हमारा जीवन ही कलुषित हो जाता है, हमारी बुद्धि कलुषित हो जाती है। इसीलिए हम क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं, इस पर हमें सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। हम स्वयं इसको बदल सकते हैं। जब हम बोल रहे हैं, बताइए, क्या कोई आकर के हमारा मुंह बंद करेगा? नहीं, ये हम ही कर सकते हैं। हमारे शरीर पर, हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण यानी यही होता है। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक।
दो बार सोचे कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो सत्य है। अगर सत्य भी है तो क्या इसको बोलने से, इसका चिंतन करने से मेरा उद्धार होगा, आपका उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा? सोचिए, जिसके बोलने से कुछ अच्छा होने वाला नहीं, मैं क्यों बोलूं? वो यही हमारा शत्रु है। इसलिए कोई भी क्रिया करने से पूर्व हम अवश्य सोचे। इसीलिए संत कहते हैं नित्य प्रति जब हम कथा कीर्तन करते हैं, कुछ अच्छी कथाएं, मोटिवेशनल स्टोरीज है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, कुछ हमारे ग्रंथों में लिखी हुई कुछ कथाएं हैं, भगवान का कोई सुंदर चरित्र है, जब हम ये सुनते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम राम 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 कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण हरे राम कहते हैं तो पहले हमारे सामने आता क्या है? वो राम आता है, वो कृष्ण आता है, जिसका चरित्र आज भी अनेक जीवों का जीवन बदल देता है। देखिए, जब हम टमाटर कहते हैं तो हमारे टमाटर भले ही हमारे आंख के सामने ना हो, हमारे बुद्धि में टमाटर आ जाता है। जब हम कहते हैं मोबाइल फोन तो हमारे बुद्धि में मोबाइल फोन वो दिखता है हमें। तो उसी प्रकार से जब हम अभ्यास करते हैं हे कृष्ण हे राम, हे कृष्ण हे राम, हे शिव नमः शिवाय, तो धीरे धीरे वो चरित्र जो शिवजी का चरित्र है, हनुमान जी का, जिसका हम नाम स्मरण करते हैं, वो हमारे सामने दिखाई देने लगता है। मैं क्यों इनका स्मरण कर रहा हूं? अरे कैसे है मेरे प्रभु रामचंद्र, अरे कैसा उनका मातृ पितृ प्रेम है, कैसा उनका भातृ प्रेम है, कैसे वे एक पत्नी व्रत है, कैसा उनका औदार्य है। जब ये सारे गुण हमारे सामने आते हैं तो सूक्ष्म तरह से हमारा जीवन बदलने लगता है। ये रहस्य है नाम स्मरण का। इट्स नथिंग मैकेनिकल। आप करके देखिए। देखिए, पानी 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 बोलने से पानी हमारे पास नहीं आता, लेकिन राम 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 बोलने से राम हमारे पास आते हैं। और ये केवल अनुभव की बात है। जिसने अनुभव किया, अरे जिन खोजा तिन पाया, पहले खोजो तो सही। अगर हम ऊपर से ही देख करके समुद्र को बोलेंगे कि अरे समुद्र में तो कहाँ हीरे जवाहरात है, तो मिलेंगे नहीं। उसके लिए उसमें पहले डूबना पड़ता है। डूबो, ढूंढो, फिर आपको भी मिलेंगे रत्न। उसी प्रकार से कभी नामस्मरण करके देखो तो सही, अभ्यास करके देखो तो सही, घर में नित्य कीर्तन करके देखो तो सही। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।